हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक पटवारी का मॉडल पेपर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चनों की सीरीज है। पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। संत पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। इनका जन्म गागरोन के दुर्ग में होता है। छतरी भी गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है और दर्जी समुदाय के आराध्य देव कहलाते हैं। गुफा इनकी टोडा टोंक में है और मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। दूसरा है कि निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है, राजस्थान में। तो निम्बारक संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद में और सलेमाबाद आपका है अजमेर जिले में। तीसरा कि राजस्थान में मरु कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायकी कौन है। तो मरु कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को, जिन्होंने राज्य गीत यानी केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश सबसे ज्यादा बार गाया था। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश किस राग में गाया जाता है, ये मांड राग में ही गाया जाता है। और मांड राग जो है ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है, यानी जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर के एरिया की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि जैसलमेर को मांड क्षेत्र भी कह देते थे, आपको याद होगा। अगला कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य में मंजीरा का यूज करते हैं। 13 ताली नृत्य एक धार्मिक और एक व्यवसायिक नृत्य है जो कि रामदेव जी से संबंधित है। इस नृत्य का जन्म हुआ था पादरला गांव में। पादरला गांव जो है ये पाली जिले में है, जहां से इसका जन्म माना जाता है। प्रसिद्ध डांसर रही है, नर्तकना जो है वो मांगी बाई मानी जाती है। अगला है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग क्या है। एक तो ये आता है कि कोबोल क्या है, कंप्यूटर की भाषा है जिसका मुख्य यूज व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में बीबी का मकबरा कहां पर बना हुआ है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जो हाल ही में नाम परिवर्तन को लेकर चर्चा में भी है। नेक्स्ट है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी रही थी। शिवाजी की राजधानी और जन्म स्थान जो था वो रायगढ़, शिवाजी जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था। दो जैन आचार्य रहे थे। एक थे हरि विजय सूरी जी, जिनको एक उपाधि दी गई थी जगत गुरु की उपाधि, और ये जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। एक जैन आचार्य और थे जिनका नाम था जैन चंद्र सूरी जी, ये भी अकबर के टाइम पर थे। और जैन चंद्र सूरी जी को उपाधि दी गई थी युग प्रधान की उपाधि, और ये भी किसने दी थी, अकबर के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो ये संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इनका प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और संविधान की किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायतों के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सरकार का विषय है। तो ये डिसीजन जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। तो बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहलाते हैं ऑर्थर कॉटन, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्य यानी अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने 29 जनवरी 2020 को सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की थी। कौन से क्षेत्रों से संबंधित है, ये कोटा बूंदी दोनों में है। यहाँ पर एक चीज है जो आपको नोट करनी है, अगर आपसे पूछे कि अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत होती है कोटा से। कौन से जिलों में संचालित है, तो कोटा बूंदी दोनों आ जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में रचित संस्कृत ग्रंथों में से एक है प्रबंध कोश। ये प्रबंध कोश किसका है। प्रबंध कोश की रचना की थी राजशेखर जी ने, जो कि महेंद्रपाल एक शासक हुए थे। महेंद्रपाल और महिपाल उनके दरबारी कवि रहे थे और गुजर प्रतिहार कालीन शासक हैं दोनों। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारती, इनकी रचना जो है वो राजशेखर जी के द्वारा की गई थी। अगला कि भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया था, और किस शंकराराव देव समिति की सिफारिश से मिलाया गया था, कब मिलाया गया था, 15 मई 1949 को। यानी संयुक्त वृहत राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो कि 5वां चरण रहा था एकीकरण का। नेक्स्ट आपका है कि रसमंजरी और रागमाला ग्रंथों की रचना किसने की थी। रसमंजरी और रागमाला ये लिखा गया था पुंडरीक विठल जी के द्वारा। बी आपका सही है। अगला कि आदिवासी संस्कृति में एक लोकाई शब्द आता है। इस लोकाई का मतलब क्या होता है, यानी मृत्यु भोज है, उसको लोकाई कहते हैं।
अगला है कि लीलटास पुस्तक जो है उसकी रचयिता कौन है? लीलटास की रचना की थी कन्हैयालाल सेठिया जी ने। डी आपका सही है। अगला है कि चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? चट्टानी मरुस्थल यानी पथरीला मरुस्थल है उसको कहा जाता है हमादा। जो रेतीला मरुस्थल है उसको इर्ग कहते हैं। एक आता है रेग और मरुस्थल आता है जो पथरीला और रेतीला का मिश्रित भूभाग है वो रेग कहलाता है। रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है और पथरीला यानी चट्टानी मरुस्थल जो है वो हमादा कहलाता है। नेक्स्ट है कि पवन की मंद गति से झाड़ियों के सारे निर्मित जो चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चंद्राकार बालू का स्तूप जो होते हैं उनको कहते हैं सब्रकाफीज। राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी चंद्राकार, यहाँ पे बरखान शब्द भी यूज करते हैं जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है नाम को लेकर। अगला कि ग्रास्य समाज में एक सामूहिक कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कहलाती है हारी भावरी और ग्रास्य जनजाति जो सर्वाधिक सिरोही में निवास करती है। अगला कि जल में किसकी अध्यक्षता से मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होने से मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है, तो बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में 11वीं शताब्दी में काठियावाड़ शैली का एकमात्र मंदिर कौन सा है? काठियावाड़ शैली का बना हुआ मंदिर है किराड़ू मंदिर, किराड़ू सोमेश्वर का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चल गया कि मानसी काल में जगत सिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिरोमणि मंदिर है आमेर जयपुर में और मानसी की पत्नी कनकावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो राइट आंसर बी है। चलिए, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किस इतिहासकार ने कहा था? और ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोराई का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? सांझा के बाद में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ था दो बेटों के बीच में, औरंगजेब और दारा सिकाहो के बीच में दोराई का युद्ध या देवराई का युद्ध, जो कि मार्च 1659 में युद्ध हुआ था, जो कि अंतिम निर्णायक युद्ध था और इसी में दारा सिकाहो हार जाते हैं और औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठता है। अगला है कि राजस्थान में प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? ब्लू पोट्री का उद्भव होता है पर्सिया ईरान से और राजस्थान में ये सबसे पहले आती है जयपुर में। किसके द्वारा लाई जाती है? मानसी प्रथम के द्वारा। और इसका स्वर्णकाल जो माना जाता है, दोबारा इसका जो जन्म हुआ था ये राम सिंह सेकंड के टाइम पर हुआ था और प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है कृपाल सिंह शेखावत को, जो कि सीकर से बिलोंग करते थे। राजस्थान में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहां पर है? मालवी गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है डीग में, डीग भरतपुर में, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में वर्षा की दिनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में और सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है जैसलमेर में, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। नेक्स्ट है कि दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट दोनों ही चित्तौड़गढ़ की है। इसके अलावा बाड़मेर में है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। इसके अलावा बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट जो है ये जयपुर में है। तो 6 ही मेन है जो याद रखिए, अजरक मलिर बाड़मेर में, बगरू सांगानेरी जयपुर में और दाबू और जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अबली मीना का महल कहां पर है? अबली मीना का महल बना हुआ है मुकंदरा हिल्स कोटा में बना हुआ है और इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का सेकंड ताजमहल कहलाता है ये। किसने नाम दिया था ये सेकंड ताजमहल वाला? ये सेकंड ताजमहल कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। आप कमेंट करके बता दीजिए राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, क्योंकि ये तो दूसरा ताजमहल हो गया, हाड़ौती का ताजमहल हो गया। अगला है कि सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध करने वाले शासक का नाम बता दीजिए। सागड़ी प्रथा पर सबसे पहले जो रोक लगाई थी ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा लगाई गई थी, जो कि जयपुर के शासक रहे थे। नेक्स्ट है कि तमंचाशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलन में थे? तमंचाशाही सिक्के चलते थे धौलपुर रियासत में, एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि ट्रेज कमीशन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? ट्रेज कमीशन, इसका संबंध बेगू किसान आंदोलन से, यानी बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा बना था? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन, जो कि जोधपुर में है। अच्छा, अजीत भवन को और किस नाम से जानते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सर्किट बोर्ड, यानी डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि जून 2020 में भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। विश्व में पहला योग विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो लॉस एंजल्स में हुआ था, सी आपका सही है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? किसकी वजह से नहीं जमता? हेपरिन की वजह से शरीर के अंदर जो है वो रक्त नहीं जमता है, तो डी आपका सही है।
अगला कि किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है? इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा ऊंटनी के दूध में होती है, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, जिन्होंने सिख संप्रदाय या सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भारत की पहली मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन है? क्योंकि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आपको याद होगा, वास्को डी गामा 1498 में। और पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अलबुर्क को माना जाता है। कौन? अल्फांसो डी अलबुर्क। ये कौन थे? ये भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर रहे थे और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में आया था? विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, और ये जब आए थे भारत में तब उसमें जहांगीर शासन कर रहे थे। हालांकि फरमान जो लेके आए थे वो अकबर के नाम का लेकर आए थे, लेकिन अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई थी। अगला, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो कोई भी सरकारी व्यय के लिए संसद की स्वीकृति जरूरी है, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जैव विकास के संदर्भ में मानव हृदय किसके हृदय से समानता रखता है? जैव विकास के संदर्भ में मानव हृदय जो है ये खरगोश की हृदय से समानता रखता है, यानी डी आपका सही है। चलिए, असंगत की पहचान करनी है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है, सही है। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य बूंदी में, ये भी सही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य ये गलत है, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है 12 में है, तो राइट आंसर आपका सी है, वो गलत है, बाकी सही है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला कि ग्रेनाइट, छप्पन या नाकोड़ा की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? गुमुद निवाह बाड़मेर के क्षेत्र में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, लिटिल चीफ मिनिस्टर के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? लिटिल चीफ मिनिस्टर यानी टीकाराम पालीवाल जी, डी आपका सही है। अगला कि राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का जो पहला कारखाना लगा था ये कब लगा था? 1964 के दौरान, और पहला कारखाना जो लगा था ये भीलवाड़ा में लगा था, तो डी आपका सही है। अगर राजस्थान में कृत्रिम रेशे यानी टसर का उपयोग है, इसका मुख्य केंद्र बता दीजिए। कृत्रिम रेशे यानी टसर उद्योग के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो कौन सा रहा है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोटा है और उदयपुर दोनों है, तो 1 आपका राइट आंसर। अगला कि विजय स्तंभ को रोम के टार्जन से तुलना किसने की थी? विजय स्तंभ, इसकी तुलना की थी वो फर्ग्यूसन के द्वारा की गई थी। विजय स्तंभ आपको याद होगा ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिले की इमारत है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। विष्णु भगवान को समर्पित है, तो विष्णु ध्वज भी कहते हैं, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, जिसकी वजह से मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कह देते हैं। अगला है कि बारात वधु के घर पहुंचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की आगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं, बारात देखने के जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सामेला कहते हैं, तो 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी? दशहरे के टाइम पर कौन सी पगड़ी पहने जाती है? तो मधील पगड़ी पहनते हैं, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हार्डिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का पहला शिकार बनी थी? और पहली रियासत रही थी करौली रियासत, क्योंकि सबसे पहले संधि करौली रियासत के साथ हुई थी 15 या 9 मई 1817 को। कहा है कि डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिनको शेरे कटारा कहा जाता है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनको शेरे कटारा कहते हैं? तो देवराम शर्मा जी हैं, बी आपका सही है। अगला है कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे दिया था? 1544 में एक युद्ध होता है, गिरी सुमेर का युद्ध, या फिर कह दीजिए जेतरान का युद्ध, क्योंकि जेतरान में हुआ था जो कि पाली जिले में है, शेरशाह सूरी के बीच में और मालदेव के बीच में। बीकानेर के कल्याण सिंह ने इनका सहयोग किया था, इसलिए बीकानेर सौंपा गया था कल्याण सिंह को, डी आपका सही है। ग्रियर्सन ने वागड़ एरिया कहलाता है 5 डूंगरपुर वाला, वहां पर एक बोली बोली जाती है वागड़ी बोली, ठीक है। तो वागड़ी बोली को क्या कहा था ना? ग्रियर्सन ने वागड़ में बोली जाने वाली जो वागड़ी बोली है उसे क्या कहा था? भीली बोली कहा था, डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि मरते समय मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन जो है वो किस जनजाति में है? तो ये कंजर जनजाति में है। कमेंट करके बता दीजिए कि कंजर जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में ज्यादा रहती है। अगला है कि रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? रेबारी जाति जो है ये परंपरागत ऊंट पालक जाति है जो बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, इसलिए इनका दूल्हा है वो भी ऊंट पे ही जाता है, तो सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भूमि अधिग्रहण बिल मंजूर करने वाला देश का जो पहला राज्य रहा है वो कौन सा है? तो भूमि अधिग्रहण बिल पर मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, तो बी आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि रोहिणी वरुणा ये किसकी किस्मों के नाम है? रोहिणी वरुणा ये जो है सरसों की किस्मों के नाम है, तो सी आपका राइट आंसर। और अगला है कि राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहां पर है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो है ये जयपुर में बनी हुई है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। फटाफट एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके आप जरूर बता देना। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। सीरीज आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि इस तरह की डेली सीरीज है वो आप लोगों के लिए बनाते रहें। सुबह करंट अफेयर की सीरीज आपकी चली रही है, और एक और नई चीज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर, पूरा डिटेल में थ्योरी वाला। हिस्ट्री और आर्ट कल्चर दोनों थ्योरी वाइज करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। और ये कोर्स इतना ज्यादा डिटेल में या इतने सारे फैक्ट के साथ होगा कि वो थ्योरी पढ़ने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि कहीं ऐसी जगह से आ गया जहां से आपने पढ़ा नहीं होगा। हर एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या फैक्ट को कवर करेंगे उसमें, और कल या परसों से वो सीरीज जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।